यह कहानी शुरू होती है फाइमो से, एक ताकतवर और हैंडसम सीईओ जिसकी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है। एक मीटिंग के दौरान बात होती है मशहूर एक्ट्रेस हन हुई को कास्ट करने की, जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और जिनके साथ उसका ब्रेकअप किसी भयानक तूफान से कम नहीं था। फाइमो अब भी उस दर्द को भूला नहीं है, इसलिए उसे साइन करने से साफ मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ पूरी तरह तंग आ चुकी है कि उसका बेटा अब तक शादी नहीं कर रहा, न कोई गर्लफ्रेंड है न बच्चा, मानो उसे औरतों में दिलचस्पी ही नहीं है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, एक दिन जब वो एक रेस्टोरेंट के वॉशरूम की तरफ जा रहा होता है, उसे एक प्यारी सी लड़की रोती हुई मिलती है और जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ती है, वो बिना कुछ बोले फाइमो को एक ऐसा जबरदस्त किस कर देती है जिसमें दर्द, प्यार और पागलपन सब कुछ घुला होता है। वो लड़की है नीना, एक स्वीट सॉफ्ट नेचर वाली एक्ट्रेस जो उसी कंपनी में काम करती है जहां फाइमो सीईओ है। नीना की लाइफ में पहले से एक हंसमुख बॉयफ्रेंड होता है जो उससे बहुत प्यार करता है, या कम से कम वो ऐसा दिखाता है। लेकिन एक दिन नीना उसे पार्क में किसी और लड़की को किस करते हुए पकड़ लेती है। दिल टूटने पर, गुस्से और दर्द में पागल होकर वो फाइमो को अपने एक्स समझ बैठती है और उस पर टूट पड़ती है। एक ऐसा पैशनेट किस जिसमें वो जैसे अपना टूटा हुआ दिल निकाल कर रख देती है। किस करने के बाद वो उसे एक कीमती ब्रोच भी गिफ्ट करती है, वही जो उसने अपने धोखेबाज बॉयफ्रेंड के लिए खरीदा था। फाइमो वो ब्रोच ले तो लेता है, लेकिन जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो गुस्से में आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है, जिससे उसका चेहरा लाल हो जाता है। फिर उसका दोस्त उसे उस लड़की से पीछा छुड़ाने की सलाह देता है, लेकिन फाइमो के दिमाग में एक बात घूम रही होती है, नीना हूबहू उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड जैसी दिखती है। इसीलिए वो एक पब्लिक एड डालता है उस लड़की को ढूंढने के लिए। उसकी माँ को जब ये बात पता चलती है तो वो एक तगड़ा गेम प्लान बनाती है, नीना को फाइमो की फर्जी गर्लफ्रेंड बनने का ऑफर देती है। नीना इस मौके को हाथ से जाने नहीं देती और जब फाइमो बीमार होता है तो वो उसकी हवेली में नर्स बनकर एंट्री मारती है। लेकिन जैसे ही फाइमो की नजर उस पर पड़ती है, वो उसे पहचान जाता है और नीना घबराकर सीधा सोफे पर गिर जाती है, पूरी तरह बेबस। और फाइमो मौके का फायदा उठाते हुए धीरे धीरे उसके करीब आता है, जैसे उसे किस करने वाला हो। उसे लगता है नीना प्यार करने आई है, इसलिए सीधा बोल देता है, कपड़े उतारो। नीना एक झटके में बोलती है, मैं हाई रैंक नर्स हूँ, तुम्हें ठीक करने आई हूँ। फिर वो फर्स्ट एड किट निकालती है और जब वो उसका ब्लड प्रेशर ले रही होती है, फाइमो पूछता है, तुम्हारे कंधे पर जन्म से कोई निशान है क्या, जैसे उस लड़की के था जिसे मैंने किस किया था। नीना कहती है नहीं। फाइमो इस जवाब से कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाता है। नीना उसे चेक करने का नाटक करती है, लेकिन हकीकत में उसे कुछ भी नहीं आता और तभी फाइमो समझ जाता है कि ये सब ड्रामा है, एकदम फेक। वो उसे गुस्से में घर से बाहर निकाल देता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फाइमो की माँ उसे फिर से भेजने का ऑन ऑर्डर देती है और इस बार नीना अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए मेकअप का पाउडर लॉक पर डालती है और पासकोड डिटेक्ट कर लेती है। फिर वो सीढ़ियों से ऊपर फाइमो के कमरे तक पहुंचती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने फाइमो बिना शर्त के खड़ा होता है। नीना उसे इस हालत में देखकर शर्मा जाती है और उसकी नजरें वहीं फ्रीज हो जाती हैं। फिर सीन में एंट्री होती है पुलिस की और फाइमो तुरंत कह देता है कि नीना उन कई लड़कियों में से एक है जो उस पर पागल होकर पीछा कर रही हैं। लेकिन नीना हार मानने वालों में से नहीं है। वो एक सूटकेस के अंदर छुपकर फिर से उसके घर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस फिर से उसे पकड़ लेती है। इसके बाद वो घर के बाहर बारिश में भीगती हुई खड़ी रहती है, अकेली, उदास, टूटी हुई, और चाहे जितना भी सख्त दिखे, फाइमो का दिल कहीं न कहीं पिघलने लगता है। वो सिक्योरिटी कैमरे ऑन करता है और उसे बारिश में भीगती हुई अकेली चलते देखता है और कुछ महसूस करने लगता है। अचानक नीना का एक्स बॉयफ्रेंड सामने आता है। वो उसे अपना छाता देता है और नीना रोते हुए उसे सुनाती है। गुस्से में कहती है कि उसने उसे धोखा दिया, लेकिन वो लड़का बड़ी चालाकी से जवाब देता है, मैं आज भी तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने उस औरत को सिर्फ इसलिए किस किया ताकि उससे पैसे मिल सके, जिससे हम दोनों को कभी काम न करना पड़े और हम एक खुशहाल जिंदगी जी सकें। वो इसे रोमांटिक ट्विस्ट देने की कोशिश करता है और उसे गले लगा लेता है, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड यानी उसी अमीर प्रेमिका की कॉल आ जाती है। नीना को समझ आ जाता है कि ये सब भी एक झूठ था और इस बार वो हमेशा के लिए उस धोखेबाज से रिश्ता खत्म कर देती है। अगली सुबह फाइमो को नीना अपने घर के गेट पर मिलती है, बुखार में तपती हुई। वो उसे अंदर लाता है, देखभाल करता है और होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन नीना अचानक लड़खड़ाकर फाइमो के ऊपर गिर जाती है, उनके होंठों से बस कुछ सेंटीमीटर की दूरी। उसी वक्त कॉल आता है और माहौल थोड़ा ठंडा पड़ता है, लेकिन नीना उसके चेहरे को छूती है और फाइमो का दोस्त सब देखकर सोचता है कि फाइमो तो बड़ा प्लेयर निकला। जब नीना को होश आता है और उसे पता चलता है कि वो फाइमो के घर में है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। लेकिन फाइमो तुरंत उसके अरमानों पर पानी फेर देता है, कहता है जैसे ही तू ठीक होगी घर से निकल जाना। नीना को झटका लगता है, लेकिन वो सोचती है कि जितना हो सके उतना वक्त यहीं बिताएगी और उसी सोच के साथ वो अपने लिए कमरे को सजाने लगती है। फाइमो जब उसे अच्छे से तैयार और मेकअप में देखता है तो उसे लगता है कि अब उसका बुखार चला गया है। वो कहता है अब निकलो, लेकिन नीना भी जुगाड़बाज निकली। वो थर्मामीटर को जलती हुई लैंप के पास रख देती है ताकि बुखार का टेम्परेचर हाई दिखे, लेकिन फाइमो सब समझ जाता है और बोलता है अब तुझे तुरंत इंजेक्शन लगाना पड़ेगा वरना तू मर जाएगी। अब नीना को तो इंजेक्शन से जान से भी ज्यादा डर लगता है और जैसे ही फाइमो उसके पास आता है वो डर के मारे सब कुछ कबूल कर लेती है। फाइमो गुस्से में कहता है अब निकलो यहाँ से, लेकिन नीना तुरुप का इक्का फेंक देती है, कहती है अगर मैं चली गई तो तुम्हारी माँ और भी लड़कियां भेजेगी जब तक कि तुम किसी से शादी न कर लो। ये सुनकर फाइमो घबरा जाता है क्योंकि उसे और
कोई लड़की नहीं चाहिए। आखिरकार वो मान जाता है कि नीना उसके घर रह सकती है, लेकिन एक शर्त पर, उसे घर का सारा काम करना होगा और फैमो की हर बात माननी होगी। फैमो का पहला ऑर्डर कुछ ऐसे अजीबोगरीब खाने के आइटम्स का होता है जिनके नाम भी नीना ने जिंदगी में पहली बार सुने, लेकिन हार नहीं मानती। अपने भाई को कॉल करके रेसिपी पता करती है, सामान जुटाती है और दिन रात मेहनत करके सारे डिशेज बना डालती है। फैमो पहली बाइट लेते ही बोल उठता है, ये मेरी लाइफ की सबसे बेकार चीज खाई है, लेकिन नीना इसे भी चैलेंज की तरह लेती है और इस बार एक खास सूप बनाती है जिसकी खुशबू सीधा फैमो को किचन तक खींच लाती है। जब वो पहली चम्मच लेता है तो सीधा फ्लैशबैक में चला जाता है। गर्मियों की एक याद, जब उसने बिल्कुल ऐसा ही सूप खाया था। उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो पूरा सूप खत्म कर देता है, यहाँ तक कि एक और प्लेट की डिमांड कर देता है। नीना खुशी खुशी पलटती है और फैमो उसके कंधे से बाल हटाकर चुपके से देखता है कि कहीं उस पर कोई जन्म का निशान तो नहीं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। फिर भी वो एक अजीब सा अपनापन महसूस करता है जिससे लड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वो प्यार में नहीं पड़ना चाहता। अगली सुबह वो नीना को पूरी तरह इग्नोर करना शुरू कर देता है, जिसे नीना समझ नहीं पाती और उसे अंदर से बहुत चोट लगती है। तभी फैमो का दोस्त आता है कुछ सीक्रेट बिजनेस डिस्कस करने और नीना भी नजदीक जाने के लिए उसे चाय देने का प्लान बनाती है, लेकिन तभी ट्रेजेडी, गलती से फैमो पर चाय गिर जाती है और वो फट पड़ता है। ऊपर से नीना पैनिक में उसके बहुत ही नाजुक